चितरंजन रेल इंजन कारखाना को कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो उन्हें नष्ट करने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। लेकिन लगातार सीआरएमसी इंटक समर्थित एनएफआईआर के कुछ ट्रेड यूनियन लीडर हैं जो लगातार सीएलडब्ल्यू को बचाने की पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन हो या मांगों से हो, वो लगातार चिरेका महाप्रबंधक या रेलवे बोर्ड हो या फिर एनएफआईआर के रघुवैया जी, उनसे मिल करके सीएलडब्ल्यू को बचाने की प्रयास हमेशा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इंटक के नेता हैं इंद्रजीत सिंह, उनसे बात करेंगे। इंद्रजीत जी, आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 7 न्यूज़ में। आप ये बताइए कि आपने अभी आपकी मुलाकात रघुवैया जी से हुई दिल्ली में, चिरेका महाप्रबंधक से हुई, किन बातों को लेकर के आपने उनसे मिला था और क्या क्या बातें हुई है? देखिए, सरकार की जो गलत नीतियों के कारण आज आज़ादी के बाद इस इलाके में जो जंगली संथाल परगना था, कई क्षेत्र जो विकास से बिछड़े हुए थे, उनको उद्धार के लिए जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा एक यहाँ पे कारखाने का निर्माण कराया गया था जिसका नाम चितरंजन रेल इंजन कारखाना रखा गया। आज़ादी के बाद जो भी यहाँ पे टारगेट दिया गया, कारखाना के निर्माण के बाद जो भी टारगेट वर्क यहाँ के प्रशासन के द्वारा, दिल्ली के बोर्ड के द्वारा जो भी दिया गया, यहाँ के कर्मचारियों ने कभी उसको फेल नहीं किया है। पहले यहाँ कोयला इंजन बनता था, बाद में डीजल इंजन, आज इलेक्ट्रिक इंजन बन रहा है। हम लोग प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि जो आधुनिक रेल इंजन का जो इंजन बन रहे हैं उसका निर्माण करने दिया जाए, वंदे भारत का निर्माण करने दिया जाए। 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन जो बाहर की कंपनियां बना रही है उसका निर्माण यहाँ पे कराया जाए। जो मेट्रो के जो बोगी बन रहे हैं, जो बाहर से विदेशी पैसा, जो हमारा देश का पैसा हो बाहर में खर्च हो रहा है, वहाँ से आ रहा है। तो भारत जो सरकार का नारा है मेक इन इंडिया, भारत खुद बनाएगा, हम खुद बनाने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ चितरंजन में बनाएंगे। मेट्रो के सक्षम है, चितरंजन का कर्मचारी सक्षम है। अभी हम लोग रघुवैया जी के पास भी गए थे, उनके पास हम लोग ने अपना जो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको रखा था। उन्होंने चेयरमैन के पास हमारी सारी समस्याओं को बताया है। आपको बता रहे हैं कि हम लोग इस लड़ाई में बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कुछ जो रेलवे बोर्ड है उसकी गलत नीतियों के कारण चितरंजन एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आवास और यहाँ पर काफ़ी वैकेंट है और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जो अस्पताल में कई डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं जो पहले हुआ करती थी, तो उसके बारे में आप जरा बताइए। आवास के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। हम लोग भी इस इशू को लेकर गए थे अभी रघुवैया जी के पास। हम लोग बोले थे जो आवास, जो क्वार्टर जो कोई लेने वाला नहीं है, जो एम्प्लॉय उसको पसंद नहीं कर रहा है, जो बॉर्डर के इलाका है खास करके चितरंजन का, वो अब धीरे धीरे खाली होते जा रहा है, हमारा टाउनशिप सिकुड़ते जा रहा है। हम लोग इसका मांग लेके गए थे कि जो एम्प्लॉय क्वार्टर अगर नहीं लेना चाहता है, अगर वो खाली रहता है, तो उसके रिटायर एम्प्लॉय या जो एम्प्लॉय का जो रिलेटिव है, और नहीं तो जो है दुकानदार और जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको दिया जाए। कम से कम टाउनशिप बचा रहेगा। चोर और जो उचक्के जो असामाजिक तत्व जो चितरंजन में घुस के मर्डर का केस, चोरी का केस जो दिन का दिन बढ़ते जा रहा है, इससे चितरंजन सुरक्षित रहेगा। इस मांग को लेकर हम दिल्ली भी गए थे। अभी हमारा एक प्रोटेस्ट वीक चल रहा था एनएफआईआर के डिमांड पे ही। एनएफआईआर का एक ऑर्डर था, उसी के अनुसार हम लोग प्रोटेस्ट वीक पालन किए हैं 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। 15 तारीख को हम लोग महाप्रबंधक महोदय से मिले थे, उनको हमने ज्ञापन सौंपा था। हमारा ज्ञापन हर डिपार्टमेंट का लेके था, उस डिपार्टमेंट का क्वार्टर का भी उसमें जिक्र था। महाप्रबंधक ने बोला था कि आप हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए, 1 सप्ताह बाद हम आपसे आकर मिलिए, आपके क्या क्या जो मांग है हम कहाँ तक पूरा कर सकते हैं, आपको हम लोग 1 सप्ताह बाद बताएंगे। पिछले 23 तारीख को हम लोग फिर से महाप्रबंधक के यहाँ गए थे। उनको जाके हमने फिर से अपनी जो हमारी मांग थी उनको रखा। आवास क्वार्टर के बारे में उन्होंने कहा है कि ये रेलवे बोर्ड को उन्होंने एक प्रपोजल, वैकेंट क्वार्टर का लिस्ट और एक प्रपोजल रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है, और उसका जो कॉपी है हमको भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आप ही फेडरेशन के माध्यम से इस बात को वहाँ पर उठाइए। वो लोग IRWO और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर क्वार्टर लेना चाहता है उनको देने के लिए तैयार हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको देने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट सेवानिवृत्त को देने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। दूसरा था जो आज का ज्वलंत मुद्दा है अस्पताल का लेके। अभी पिछले दिन ही हमारा 26 नंबर का एक SSC की लड़की इलाज के अभाव में डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी के कारण उनका देहांत हो गया था। तो हमने कहा कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार करिए। जो कर्मचारी और रिटायर एम्प्लॉय जो अस्पताल जाते हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं होते हैं। जल्दी जल्दी से उनका दवा लिख दिया जाता है, कुछ दवा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आप शाम के 6 बजे के बाद आप जाइए, अस्पताल के पीछे डॉक्टरों का क्वार्टर है, उस क्वार्टर पे आप देखिएगा शाम होते ही वहाँ भीड़ लग जाता है, जैसे लगता है कि एक नया बाजार वहाँ खुल गया है। इस पे हम लोगों ने बोला कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। पहला प्रायोरिटी होना चाहिए अस्पताल,
डॉक्टरों के लिए पहला प्रायोरिटी वहाँ पे दिया जाए, पर जो हमारा जो मरीज है वहाँ जाए तो उसको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। आज कॉन्टैक्ट डॉक्टर लेने के बाद लगभग डॉक्टर का सीट खाली नहीं है, तब भी लोग क्यों उनके आवास पे जा रहे हैं? इसको बंद करना होगा, निजी प्रैक्टिस को बंद करना होगा। कोई जो मुसीबत में हो, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हो, तब जाकर उसके घर पे दिखाए तो समझ में आता है। तो इन सब का मांग किया। यार कुछ जो निकम्मे डॉक्टर यहाँ बहुत दिन से बैठे हुए हैं, जो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ कमीशन खोरी कर रहे हैं, क्लीनिंग में और दूसरे धंधों में लगे हुए हैं, उनको हम लोग ने मांग किया कि उनको यहाँ से हटाया जाए। दूसरा डिमांड था कि यहाँ बहुत दिनों से लगभग 1 साल से कोई PCMO नहीं है। यहाँ अविलंब PCMO का लाने का अरेंजमेंट किया जाए, जिससे जो मेडिकल बोर्ड बैठा के जो यहाँ अस्वस्थ कर्मचारी हैं, जो और भी जो उनका किसी का फैमिली पेंशन रुका हुआ है, किसी का बच्चे का नाम मेडिकल कार्ड वगैरह में जोड़ना है, वो काम सब यहाँ पे बोर्ड के द्वारा वो सब मेडिकल बोर्ड बैठा कर उनका काम को सुचारू रूप से चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ संजीव शाही जी हैं जो बताएंगे। संजीव जी, आप ये बताइए, प्रोडक्शन के यूनिट का जो काम है, कई सारे विभाग जो है काम बंद कर दिया गया। अभी आप बता रहे थे कि व्हील सेक्शन बंद कर दिया गया, जो कि भारी पैमाने पर यहाँ पर व्हील बनाया जाता है, तो व्हील पार्क भी यहाँ है। तो कौन कौन से ऐसे जो उनको CLW को बंद करने की जो साजिश चल रही है, वो क्यों चलाया जा रहा है और किस तरह के लोग इसमें काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जब से कोविड का माहौल भारतवर्ष में हुआ है, इस वर्ष 2021-22 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आज के डेट में लगभग 1500 जो हमारे वर्कर्स हैं वो आज आइडल बैठे हुए हैं। आज करोड़ों का मशीन, हेवी मशीन शॉप में है, जिसका नाम है आपको मैग एवं ज्योति। उनका रेट आजकल लगभग 14 से 15 करोड़ मशीन का दाम है, लेकिन 5 महीने से मशीन बंद है। वहाँ पे स्टेटर का काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपको जो है मोटर नहीं बन रहा है, आपको सेल नहीं आ रहा है। सबसे गर्व की बात है कि CLW मोटर का उत्पादन में सबसे बड़ा यूनिट है जो मोटर का उत्पादन करता है, लेकिन आज हम मोटर के अभाव में आज हम अपना उत्पादन को हम किसी भी लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं। आज सेल हमारे पास नहीं है। ऐसे करके आज हुल शॉप हमारा जो है CLW, डानकुनी को, DLW को, पटियाला को, सबको हम लोग जो है चक्का देते थे। लेकिन आज के डेट में कुछ हमारा जो है गलत पॉलिसी के लिए, कुछ नीति खराब होने के चलते आज हमारा व्हील का प्रोडक्शन भी बंद हो चुका है, मोटर का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, सेल का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। हम लोगों ने इसके लिए विगत 2-3 महीने इसके लगभग से पूरा मेंस कांग्रेस के नेतृत्व में एक लड़ाई हम लोगों ने छेड़ कर रखा। आप लोग शायद देखे भी होंगे कि हम